अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा है। वेद पुराण और धार्मिक किताबों की बिक्री भी इन दिनों बहुत तेज हो गई है। मनोज्ञा लोहिवाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुना नहीं कहीं बहुविधि बहुसंता। लेकिन सच तो ये है कि रामायण को न जाने कितने स्वरूपों में देखा गया है, पर आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि रामायण की बिक्री यकीन मानिए 5 गुना से ज्यादा हो गई है। और ये बात सिर्फ अयोध्या की है। मैं इस समय हूँ एक ऐसी दुकान में जो राम पथ पर है और 100 वर्षों से ज्यादा पुरानी है, लेकिन वहाँ पर इस समय रामचरितमानस, रामायण, वो चाहे तुलसीदास द्वारा रचित हो या फिर वाल्मीकि जी द्वारा, बिक्री कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। आलम यह है कि दुकानों में अभी रिपेयरिंग का तो माहौल जारी है, उसका काम जारी है, लेकिन उसके साथ साथ खरीदारों की संख्या उसी तरह से बढ़ती चली जा रही है। दुकानों में इस समय भले ही हर तरह की सजावट जारी हो या फिर मेंटेनेंस का काम जारी हो, लेकिन उसके साथ जब से राम जन्मभूमि में मंदिर बनने की स्थापना की खबर आई है, उसके बाद से बिक्री बढ़ती चली जा रही है। शुभम हमारे साथ है, शुभम त्रिवेदी। ये बताइए कि किस तरह से गीता प्रेस की किताबों की मांग कई गुना ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और किस तरह की? मैम, गीता प्रेस की मांग जो है पहले से जो है ज़्यादा हो गई है, और जो है गीता प्रेस जो है नए नए तरीके से नई प्रिंटिंग प्रेस को ला के मतलब उन्होंने अभी जल्द ही जो है लगभग 3.5 करोड़ की मशीन को लाया है और जो है कलर प्रिंटिंग मिलाया है। और मोदी जी भी जब गए थे तो 1600 की एक रामायण उन्होंने जो है लॉन्च की थी, जो कि 4 प्रिंटिंग में थी। और जो है रामायण की पहले से जो है बिक्री बहुत बढ़ गई है, लगभग मान के चलिए कि 5 टाइम्स तो हो ही गई है। पहले नियर अबाउट मेरे पास लगभग 5,000 के करीब रामायण बिकती थी लगभग साल भर में, अब लगभग वो कम से कम 20-25 हज़ार के करीब हो गई है। इसका मूल्य कितना है? क्या उसमें कोई तब्दीली आई है? किस तरह की किताबें ज़्यादा, छोटी, बड़ी, कौन सी ज़्यादा बिकी? नहीं मैम, पहले जब जीएसटी जो है उन्होंने लागू करी थी कि हम धार्मिक पुस्तकों पे नहीं करेंगे, लेकिन जो पेपर इस समय जो है जीएसटी लागू करें हैं तो लगभग नियर अबाउट 8% या 10% के करीब उन्होंने बढ़ाई थी, तब बढ़ी थी रेट। तो फिर बाद में ये जो आप रामायण देख रही हैं ये पहले 450 की थी, लेकिन जब मोदी जी गए तो ये फ़ायदा मिला कि ये जो है 50 रुपये कम करके 400 रुपये में मिली। और फिर ये 300 वाली है, इसका भी रेट बढ़ा था, लेकिन मोदी जी जब गए तो सारी जो है कहीं ना कहीं डाउनफॉल आने लगे रेट में। सारे लोग हैं हमारे साथ। कौन सी तरह की किताबें आप खरीदते हैं? क्या क्या खरीदा है जरा बताएं। धार्मिक पुस्तकें हैं और हम लोग यहाँ अयोध्या जी में अपना पांडित्य क्षेत्र भी है, पांडित्य पूजा पाठ भी करते हैं और कुंडली वगैरह भी निर्माण करते हैं। तो जहाँ तक बात है धार्मिक पुस्तकों की, तो हम लोग रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें हैं और पंचांग वगैरह ये सब खरीदते रहते हैं यहाँ पे। दुकानों में अभी मरम्मत का काम जारी है, तो बहुत सारी दुकानों पे आपको बाहर इस तरह के बोर्ड मिल जाएंगे, होर्डिंग मिल जाएंगे, और वहीं उसके साथ दूर दराज से आने वाले लोग भी हैं जो आते हैं यहाँ पर किताब खरीदने के लिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या किताबें खरीदी हैं यहाँ पर? हम अमेठी से आ रहे हैं और यहाँ पर मैं रामचरितमानस लिया हूँ और मैं विगत कई वर्षों से अयोध्या आ रहा हूँ, लेकिन जब से राम जन्मभूमि पूजन हुआ है, भूमि पूजन हुआ, उसके बाद से यहाँ पर श्रद्धालु लगातार बढ़ रहे हैं दिनों दिन। और जब से अब धीरे धीरे गर्भगृह में विराजमान भी होने वाले हैं श्री रामचंद्र जी, तब से हम देख रहे हैं यहाँ पर और ज़्यादा सजावट हो रहा है। यहाँ पर उठने बैठने की अच्छी व्यवस्था, हर एक किताबों का महत्व इसलिए बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाऊं कि भले ही यहाँ पर सारी दुकानों में कोई ना कोई किसी न किसी तरह का काम जारी है, लेकिन उसके साथ साथ उसी तरह से अलग अलग दुकानों में आने वाले लोगों की संख्या, ये जैसे दुकान आपको मैं बताऊं ये 400 वर्ष पुरानी है और यहाँ पर भी उसी तरह से कई गुना ज़्यादा बिक्री बढ़ी है। मैम, रामायण खरीदने का क्या कारण, कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या करती हैं? जी, मैं जया मिश्रा श्रीधाम अयोध्या जी से मैं कथा व्यास हूँ और मैं अभी ले रही हूँ श्री रामचरितमानस जो ज्वाला प्रसाद की है। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि हमें ग्रंथ है संस्कार और संस्कृति से जोड़े रखता है, जिससे हम कोसों दूर होते जा रहे हैं आज के युवा। और जैसे कि जो हमारा सनातन धर्म भारतवर्ष है, तो मूल चीज़ है भगवान जहाँ गए वो तीर्थ हो गया, जहाँ जन्म लिए वो जन्मभूमि हो गई। जो उन्होंने कहा वो गीता में लिखा गया, रामचरितमानस में लिखा गया। रामचरितमानस लेने का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और भगवान जिन्होंने सृष्टि को बनाया, हमें बनाया, इसलिए अपने हम संस्कृति, विशेष संस्कार संस्कृति की बात है, इसलिए मैं रामचरितमानस ले रही हूँ कि भगवान की कृपा मिले। कहते हैं राम मंदिर की कितनी बड़ी भूमिका है इस बिक्री के बढ़ने में? बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म, हमारी राम मंदिर जो
विरासत है, धरोहर है, जो 500 वर्ष विगत वर्षों से जो आज ये सपना प्रोसेस की ओर है, पूर्ण होने जा रहा। मंदिर करीब करीब बन गया, कंप्लीटेड है, पूरी तैयारी चल रही है और 22 जनवरी 2024 में ओपनिंग उद्घाटन है। तो आपको बधाई भी हो। दूसरी बात की कहते जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करही सब कोई। जब भगवान की कृपा हो जाए कि धर्मो रक्षते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता धर्म उसकी रक्षा करता है। क्योंकि हम अदर धर्म की तरह नहीं है, हम वो धर्म की तरह है, राजनीतिक विषय नहीं है। परंतु कहना चाहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम संसार के कल्याण की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं तो खर्च भी बहुत बड़ी बात होती है। मैम क्या खरीदा आपने? पंचांग खरीदा, कैलेंडर खरीदा, क्या पहले से ज्यादा खरीदने लगे हैं या पहले जैसे ही खरीदते हैं? या राम जैसे हम तो यहीं रहने वाले हैं, यहीं के, ये पहले जैसे जाने से क्या क्या आपके लिए बदल रहा है? बहुत कुछ बदल गया मंदिर, अरे बहुत कुछ बदल गया। देखिए आपको मैं बताऊं, ये 400 वर्ष पुरानी दुकान की खासियत ये है कि यहाँ पर बाबा कितने साल से आप दुकान यहाँ पर लगा रहे हैं? भैया हमारी दुकान बहुत पहले बहुत समय से लगा है। और ये अभी सबसे ज्यादा बिक्री किस तरह की किताबों की हो रही है, क्या कारण? लोगों का प्रेम है धर्म के प्रति। यहाँ पर जो किताबों की बिक्री बढ़ रही है, ये अपने आप में एक संदेश है पूरे देश के लिए और उन लोगों के लिए जो अभी तक हो सकता है किताबें तो खरीदते थे लेकिन धार्मिक और ग्रंथ की किताबों को खरीदने में कभी कभी सोचते थे, पर अब वो सोच ही बदल गई है। इसलिए जितने लोग आ रहे हैं वो यहाँ से एक पुस्तक जरूर लेकर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।